मेडिटेरियन की गहराई में छुपा एक अजीब राज जिसे कहते हैं दी मेडिटेरियन सॉल्ट चेन। 2 किलोमीटर मोटी लेयर, वो भी नमक से बनी हुई। सोचिए जरा, एक पूरा समंदर सूख कर नमक की ढेर बन गया। ये सिर्फ कहानी नहीं, अर्थ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कैटास्ट्रोफी है। 1970 सेंचुरी तक साइंटिस्ट को इसकी असली स्केल का पता चला। इस नमक को लोग कब से निकाल रहे थे। ये है रियल मोंट साल्ट माइन सिली में, जमीन से 500 मीटर नीचे, 800 माइल लंबी टनल और 6 लेवल की दीवारों पर लाइट और डार्क स्ट्राइप्स हैं, और ये स्ट्राइप उस मौसम की निशानी है जो करोड़ों साल पहले नमक यहाँ जमा होने के दौरान बनी थी। ये जगह इतनी बड़ी है कि माइनर ने यहाँ खुद एक चर्च बनाया है, वो भी साल्ट से ही। फिर ऐसा कभी नहीं होता कि 3 किलोमीटर गहरा नमक बस ऐसे ही जमा हो जाए। इसके पीछे कोई बड़ी जियोलॉजिकल ट्रेजेडी छुपी है। 7th सेंचुरी में एक डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में मेडिटेरियन की सी बेड में भी यही नमक को ढूंढा गया था। सेमिक सर्वे ने बताया कि ये नमक किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरी मेडिटेरियन तालाब में फैला हुआ है। एक सुपर कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट शीट, और इसका मतलब एक ही है। किसी वक्त मेडिटेरियन सी पूरा सूख गया था। आप सोचिए ये कैसे मुमकिन है। 9 लाख क्यूबिक माइल पानी से हवा हो गया। पर ऐसा हुआ 5 मिलियन लाख साल पहले। आज जो यूनान के बीचेज हैं, वहाँ 50 लाख साल पहले एक सूखा सन बीच वेस्टलैंड था। एम्फिला कोस्ट से कुछ ही माइल दूर इटालियन फिशिंग बोट नहीं, प्री हिस्टोरिकल एलिफेंट और हिप्पोस घुमा करते थे। रिवर कभी भी नदियां नहीं बनाते थे, बल्कि एक 1500 फीट गहरा ग्राउंड कैनियन में गिरा करते थे। हम अपने प्लेनेट को ऐसे ही जानते हैं, पर अर्थ की हिस्ट्री में 5 मिलियन लाख साल कल की बात है। समझिए सुपर कॉन्टिनेंट पेजिनस 3 करोड़ साल पहले था, और तो इतना बड़ा पानी इतनी जल्दी कहां पर चला गया। इसका जवाब है 8 माइल्स की ये जगह, स्ट्रेट ऑफ जिब्रेल्टर। जिब्रेल्टर और मोरक्को के बीच ये वो जगह है जहां से मेडिटेरियन को पानी मिलता है। क्योंकि मेडिटेरियन का पानी इवेपोरेशन से मीटर मीटर घटता रहता है, और जिब्राल्टर के स्ट्रेट का उसका नल है। जिब्राल्टर का स्ट्रेट मेडिटेरियन का एक नल की तरह काम करता है। मेन अटलांटिक से पानी भरता रहता है, और ये जब तक 60 लाख साल पहले कुछ नहीं हुआ था। अफ्रीका यूरोप की तरफ सिरकना शुरू हो गया था। इस प्रोसेस ने मेडिटेरियन को अटलांटिक से जोड़ने वाले कॉरिडोर्स को बंद कर दिया था, और 6 मिलियन साल पहले जिब्रेल्टर के कॉरिडोर भी बंद हो रहे थे, और अंटार्कटिका की आइस शीट भी बढ़ रही थी, जिसने ग्लोबल सी लेवल को 50 मीटर तक घटा दिया था। और फिर 59.6 लाख साल पहले मेडिटेरियन का आखिरी नल भी बंद होने वाला था। अब इवेपोरेशन के आगे कोई सप्लाई नहीं थी। पहले तो कोस्ट लाइन पर वह साल्ट पन बने, जिप्सम और क्ले की लेयर जमी, और वो भी बेंडिंग जो आज रियल माउंटेन माइन की दीवारों पर दिखती हैं। 4 लाख साल तक ये प्रोसेस चलता रहा, और फिर बीच का पानी टुकड़ों में बट गया। छोटे छोटे लेक्स बन गए, और फिर वो भी इवेपोरेट होकर सूख गए। बच गई एक बहुत बड़ी नमक की तालाब, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा डेथ वैली भी कहा जाता है। जो कभी अंडर वाटर प्लेटोज थे, वो अब चट्टानें बन चुके थे। 1 माइल से ज्यादा ऊंचाई पर नीली और रोहन जैसी नदियों ने अपना रास्ता ना बदला, और पर वो 1.5 माइल ऊंचे वाटरफॉल बनकर नीचे गिरते रहे। जमीन अब इतनी सॉल्टी और टॉक्सिक हो चुकी थी कि वहां पर कोई भी लाइफ सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ कुछ बैक्टीरिया लाइफ थी, सिर्फ कोस्ट लाइन और आइसलैंड पर। हाइपोरियन घोड़े, स्टमक जिराफा और एलिफेंट के पूर्वज जो यहाँ पर रहा करते थे। इन पर छाया हुआ था एक राक्षस नुमा डायनोमेथ्रियम 4 मीटर ऊंचा, जिसके 2 बड़े दांत थे। पर यह भी उस तालाब के फ्लोर पर नहीं उतरता था, जहाँ सिर्फ नमक ही नमक था और मौत ही मौत थी। तो अब ऐसा था वहाँ का नजारा 55 लाख साल पहले। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि मेडिटेरियन फिर से पानी से भर गया? जवाब दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामेटिक डेंटियन में से एक है। कुछ हजारों साल बाद 53.3 लाख साल पहले आइस शीट पिघलने लगी और ग्लोबल सी लेवल बढ़ने लगा। अटलांटिक का पानी अब उसी रॉकी डैम पर दबाव डाल रहा था, जो गैल्ब्रेट को बंद किए हुए था। सोचिए, अटलांटिक ओशन का पूरा पानी एक छोटी सी रॉक, साल्ट और रेत की दीवार से रुका हुआ था, और इस डैम के नीचे था मेडिटेरियन तालाब का फ्लोर। जैसे जैसे अटलांटिक का लेवल बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता गया। और आपको ये पता होना चाहिए, सॉलिड रॉक भी कभी सॉलिड नहीं रहती हैं। जब पूरे ओशन ने उस पर अटैक किया, तो शुरुआत हुई एक ट्रिकल से। पानी की बूंदें डैम के क्रैक से गुजरना शुरू हुई। हर बूंद अपने साथ थोड़ा सा रोक लेकर जाती, और यूनियन शुरू होगी। और फिर ये प्रोसेस एक्सप्लोनेशन हो गया, और दिन भर में डैम टूट गया। जिब्रेल्टर का डैम फेल हो गया, और अगर ये इंसान देखता तो ये दुनिया का सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी कहलाता। कैमरे तो नहीं थे, पर अंदाजा लगाया जा सकता है ये कैसे हुआ होगा।
ये था जैनक्लिन मेगा फ्लड। जिब्रेल्टर स्ट्रेट फटने के बाद मेडिटेरियन का 90% पानी कुछ ही महीनों में भर गया। सोचिए, जो सी जिसको सूखने के लिए 6.3 लाख साल लगे, उसको भरने में सिर्फ कुछ ही मंथ लगे। मेडिटेरियन का सी लेवल हर दिन 10 मीटर बढ़ रहा था। जिब्राल्टर सी जो वाटरफॉल बनता और उसकी हाइट 3,300 फीट थी और हर सेकंड 3.5 बिलियन क्यूबिक फीट वाटर नीचे गिर रहा था। जब मेडिटेरियन सूखा था तो उसकी 89 स्पीशीज एक्सटेंड हो गई थी और जब फ्लड आया तो नई लाइफ अटलांटिक से आई थी। पर मेडिटेरियन की नई यूनिक स्पीशीज हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। आज मेडिटेरियन के किसी भी बीच पर बैठकर आपको इस ट्रेजेडी का कोई सबूत नहीं मिलेगा, पर थोड़ी गहराई में जाएं तो निशान मिलेंगे। 1920 में एक जर्मन आर्किटेक्ट हरमन सोर्जल ने प्रपोज किया कि गिलबर्ट पर एक बड़ा डैम बनाया जाए और मेडिटेरियन का पानी 200 मीटर तक नीचे गिराया जाए। नए फर्टिलाइज लैंड बनाए जाए। प्रोजेक्ट का नाम था अटलाना ट्रोपा। मेडिटेरियन का नमक दुनिया की उस तबाही की याद दिलाता है जब समुद्र खुद एक मौत बन गया था। अगर आप ऐसी और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक लाजमी